गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारा सामान यहाँ मेरे बेड पे बिखरा हुआ है, तो कुछ ये पैकिंग ब्लॉग होने वाला है बहुत जल्दी ही। इनफैक्ट कल हम लोग जाने वाले हैं एक छोटे से लोकेशन पे, जो कि होने वाला है बीच वेकेशन। और वो कौन सा लोकेशन है वो आपको कल की वीडियो में पता चलेगा। तो मैं आपको क्विकली दिखा रही हूँ कि इन केस अगर आप भी किसी बीच डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं छोटी मोटी छुट्टियाँ मनाने के लिए, तो आपको कौन कौन सा सामान अपने बैग में पैक करना चाहिए। तो चलिए क्विकली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप किसी बीच पे जा रहे हैं तो आपके पास फ्लिप फ्लॉप जरूर से होना चाहिए, फ्लैट चप्पल इस तरह के। तो दिस इज़ मस्ट। ये टाई ऑन्स, तो पहले मैंने अपने सारे इस तरह के चप्पल जो फ्लैट हैं और फ्लिप फ्लॉप हैं उनको साइड कर लिया है। ये मैंने बाली से लिया था, और ये पिंक वाला जो बीच वाला फ्लोरल है टाई ऑन, ये जयपुर से लिया था, बापू बाजार से। अपने आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा। तो सैंडल्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद है एक्सेसरीज को बाद में दिखाती हूँ, पहले अपने कपड़े दिखाती हूँ। बीच के लिए यू मस्ट हैव अ फ्लोई रेड ड्रेस। तो ये है मेरा रेड कलर का फ्लोई फ्रॉक, स्लिट हाई स्लिट गाउन है ये। तो इनकेस अगर आपको ये अच्छे लोकेशन पे फोटोग्राफी आपको करना हो तो ऐसा एक ड्रेस आपके पास होना चाहिए आपके बैग में, ताकि आप अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पिक्चर्स क्लिक कर सकें। तो इस तरह का एक ड्रेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक तो ये रेड कलर का हो गया, इसमें ही मैंने एक और कलर लिया है जो कि है लाइट पिंक फ्लोरल। तो सेकेंड वन इज दिस। तो दो इस तरह के मैंने ड्रेसेस रखे हुए हैं। ये दोनों मैंने पहले भी बहुत सारे अपने जहाँ मैं हॉलीडेज पे गई हुई हूँ उसमें पहने हैं। इनकी स्टाइलिंग वीडियोस भी आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी नाइट पार्टी के लिए वहाँ पे जा रहे हैं तो आपके पास कुछ ऐसे ग्लिटर वाले कपड़े होने चाहिए। तो ये ग्लिटर स्कर्ट मैंने रखा हुआ है, इसके साथ मैं कुछ भी रैंडमली उस वक्त देख करके मैच कर लूँगी। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में अगर कुछ मैं नॉर्मल सा पहन रही हूँ उसके साथ मैं यूँ करके जो है बेल्ट कैप अपना, ये मेरे सामने मिरर है उसमें मैं देख रही हूँ, ऐसे स्टाइल करके पहन सकती हूँ। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप नाइट पार्टी के लिए कहीं जा रहे हैं। तो ये तो माइनस का कपड़ा है। इसके अलावा आप बीच डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए, तो आपके पास बिकिनी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा मैंने रखा हुआ है। स्विम वेयर, स्विमिंग कॉस्ट्यूम अपने लिए ये भी पैक कर लिया। इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छा बिकिनी टॉप है, ये रहा इस तरह का। इसके साथ भी आप डेनिम शॉर्ट्स या फिर कुछ भी आप मैच करके पहन सकते हैं। तो ये भी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा है ये एक प्लेन वाइट सा कवर अप, ये इस तरह का है। अगर आप बिकिनी पहनते हैं या फिर कुछ भी ऐसे कपड़े जिसमें कि आप पब्लिकली ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, या फिर अपने अकॉर्डिंग आपको जब भी फ्लॉन्ट करना हो आप इसको निकाल के आपने फोटोग्राफी कर ली, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लेन कॉटन का है और ये मैंने अर्बैनिक से ऑर्डर किया था। तो ये भी बहुत अच्छा है, मैं इसको बहुत ही जल्दी स्टाइल करने वाली हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है एक बलून स्लीव का बहुत ही स्टाइलिश कटॉन जो है कटवॉक वाला ग्रीन ड्रेस। ये भी बहुत ही स्मार्ट है अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर नॉर्मल भी वहाँ पे आप कहीं घूमने के लिए निकल रहे हैं, तो एक ऐसा ड्रेस होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये एक कॉटन का काफ्तान है जो कि रिजॉर्ट वेयर, बीच वेयर जो भी कह लीजिए, एक ऐसा सिंपल सा कॉटन का बेसिक सा कपड़ा भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैंने एक बहुत ब्राइट रेड कलर का काफ्तान रख लिया है। तो नेक्स्ट एक मल्टी कलर्ड शर्ट जो कि ओवर साइज है और नी लेंथ का, यहाँ मेरे सामने मिरर है तो मैं मिरर में देख रही हूँ। तो ये भी बहुत ही स्मार्ट लग रहा है मुझे। ये आप अपने
तरीके से, अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज दिस। इसके अलावा क्योंकि गर्मी है, बीच वेयर है, तो इस तरह का कॉटन एक शर्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जनपद से लिया है, तो ये मैंने अपने लिए रखा है। देखती हूँ मैं आगे इसको किस तरह से स्टाइल करती हूँ। तो ये तो हो गई मेरे कपड़े की सारी चीज़ें खत्म। चप्पल मैंने आपको अपने लिए दिखा दिए हैं। इसके अलावा जो है छोटी मोटी एक्सेसरीज वो मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ। ये अंडरगारमेंट्स को मैं साइड कर देती हूँ। ये है कोई भी ड्रेस आप पहनते हैं उसके लिए आपके पास एक ऐसा शॉर्ट्स होना अंदर के लिए ज़रूरी है, तो ये उसके लिए मैंने रखा हुआ है। ये मेरी कुछ एक्सेसरीज़ हैं। ये पर्ल वाली, ये एक पर्ल का बहुत प्यारा सा नेकवेयर है, इसको मैं अभी पहनूंगी। ये रिंग्स का पेयर, ये छोटी मोटी ऐसे बेसिक एक्सेसरीज़ ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये वाला ब्रेसलेट और ये फूल, अगर वहाँ मुझे नेचुरल फूल नहीं मिले तो ये आर्टिफिशियल फूल मैं अपने बालों में लगा के पिक्चर्स क्लिक कर सकती हूँ। और ये रहा ब्रेसलेट। तो ये एक्सेसरीज हो गए मेरे। इसके अलावे हैं ये मेरे पास बॉडी टेप जो मैंने आपको रिसेंटली अपने वीडियो में दिखाया था, और ये निपल स्टिकर। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी ऐसा रिवीलिंग क्लोथ पहनते हैं तो आपको और कंफर्टेबल आप होकर के इसको पहन सकें, इसके लिए मैंने ये 2 चीज़ें रखी हुई है। उसके अलावा ये मेरा इंस्टैक्स जिससे कि मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ, ये भी रहे मेरे एक्सेसरीज़ का। इसके अलावा नेल फाइनर, इन केस अगर आपका नेल टूट जाता है तो नेल फाइल करने के लिए होना चाहिए। इसके बाद है मेकअप रिमूवर, डिओड्रेंट और टोनर, बॉडी लोशन, फेस क्रीम, ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी ब्लेंडर। इसके अलावा जो एक बहुत ही चीज़ें हैं, बाकी इसमें सारे मेरे मेकअप के सामान हैं, तो सारा तो बेसिक सारी चीज़ें हैं। कॉम्पैक्ट फेस क्रीम, एक ये बहुत अच्छा फेस क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ केसर का, बेला वीटा का। इनकेस अगर आप ट्राई करना चाहें तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ये मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। और ये है मेरा रेने का फेस ऑयल। इसके अलावा जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये है मेरा DIY फेस मास्क जो जिससे मैं बनाती हूँ। तो ये भी मैं अपने साथ हर जगह जहाँ पे भी मैं जाती हूँ कैरी करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक ऐसा फेस मास्क होना चाहिए जिससे आप फेस पैक बना सकें। कभी टैनिंग हो जाती है या फिर आपकी स्किन रफ हो जाती है तो एक फेस पैक या फिर फेस मास्क होना चाहिए। प्योर DIY मैं खुद से बना लेती हूँ। बाकी ये सारे मेरे और भी स्विमवेयर और लॉन्जरी के कलेक्शंस हैं। ये रहा ये ट्यूब टॉप। इसके अलावा ये रहा ये वाला बिकिनी टॉप, और ये मेरा है, ये भी मेरा एक बिकिनी है जिसको मैं स्टाइल करूँगी। ये बेल्ट, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको तमाम चीज़ें दिखा दी है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर इसके वीडियो कैसे बनेगा, तो क्या कहते हैं मैंने इसको, ये स्टैंड है। अच्छा, तो बस ये मेरा स्टैंड है जिससे कि यूट्यूब वीडियो और इंस्टाग्राम के वीडियोस बनेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा एक ओवरसाइज बैग जिसमें कि आपने अपनी सारी चीज़ें डाल दी, सनग्लास, एक्सेसरीज, बॉडी लोशन, सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का बॉटल, तो एक ऐसा बैग होना बहुत ज़रूरी है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा मुझे इसमें ऐड करना स्टोल, स्कार्फ, और ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, अगर आप हॉलीडे पे जा रहे हैं तो एक अच्छा सा कैप होना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखा दी है। इसके अलावा जो है मुझे फ़ोटोशूट करना है, तो ये मेरी फ़ोटोशूट की चीज़ें हैं। इनफैक्ट ये सारा मेरे लिए आज करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है और भी बहुत सारा पेंडिंग बहुत सारा काम है, वो भी आज निपटाना है। तो कुछ साड़ीज़ जो है मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ वहाँ पे शिफॉन की, क्योंकि जो बीच का लोकेशन है वो शिफॉन साड़ी के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। तो सपोज़ ये हो गया, ये पर्पल कलर की साड़ी, इनमें से 2-3 साड़ीज़ जो हैं मैं पिक कर लूँगी ताकि मैं वहाँ पे अपने तरीके से इसको स्टाइल कर सकूँ। ये पिंक कलर की साड़ी, तो देखते हैं इसको क्या क्या लेके जाते हैं। तो ये साड़ीज़ भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। बस अब मैं इसको अपने बैग में डालने वाली हूँ, और कल से जो है हमारा ये छोटा सा जो है ट्रिप पे हम जा रहे हैं वो स्टार्ट होगा। ये एक्चुअली क्विक ट्रिप था, इसकी प्लानिंग नहीं थी क्योंकि मानस को अपने का कुछ वर्क कमिटमेंट था, उसके लिए जाना था इसी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसके साथ चलूँ, मेरा ब्लॉग भी हो जाएगा, कुछ काम भी निकाल लेंगे, एक नई जगह है जो साथ में एक्सप्लोर कर लेंगे काम के बहाने ही। तो उसका 2 दिन का काम है, साथ में मैं भी अपना काम करूँगी, वीडियोस बनाऊँगी, कंटेंट क्रिएट करूँगी। और तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।
आई लव यू ऑल, बाय बाय।